देखिए कोहली साहब, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप भी जानते हैं पिछली बारी हमने ही ज़्यादा बोला था, अगला हीरो बन गया था। मैंने एक नाम दिया था स्पेसिफिकली और मैं आज भी घबराता नहीं हूँ, सुरिंदर अब्दुल्ला जी, क्योंकि वफादारी कहीं और है। हमें बोल रहे हैं कि इलेक्शन लड़के दिखाओ। हम वो लोग हैं जो इलेक्शन जितवाते हैं। अगर हमारे इकट्ठे वोट चले जाए ना तो बंदा जीत जाता है और इकट्ठे वोट ना पड़े तो बंदा हार जाता है। और सुरिंदर अब्दुल्ला जी अगर जीते भी हैं तो ये क्लियर चीज़ है कि लोग रविंदर रैना से नाराज़ थे तो ये जीते, किसी की नाराज़गी की वजह से ये जीते हैं, अपनी काबिलियत से नहीं जीते हैं। और आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने युवा राजपूत सभा को टारगेट किया है तो मैं इनको दो चार चीज़ें क्लियर बता दूँ कि जो काम ये आज नहीं कर पा रहे हैं, जीतने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, वो हम कर चुके हैं। सुरिंदर अब्दुल्ला मुर्दाबाद 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 सुरिंदर अब्दुल्ला मुर्दाबाद 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 सुरिंदर अब्दुल्ला मुर्दाबाद 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 सुरिंदर अब्दुल्ला सुरिंदर अब्दुल्ला सुरिंदर अब्दुल्ला। उर्दू को लेकर आज एक बड़ा प्रदर्शन जो जम्मू के अंदर हो रहा है और युवा राजपूत सभा ने पहले ही चेतावनी दी थी कि आप इसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव कीजिए वरना एक बड़ा प्रदर्शन होगा, तभी ब्रिज को ब्लॉक किया जाएगा। और वही यहाँ पर युवा इकट्ठे हैं और देखने वाली बात यह है कि युवा राजपूत सभा के साथ और भी कई सारे लोग यहाँ पर जम्मू का यूथ भी पहुँच चुका है जो अपने आगे फ्यूचर के लिए परेशान है और उसके लिए जस्टिस मांग रहा है। वासु, उर्दू को लेकर प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं और इसी बीच में एक डिप्टी सीएम साहब का एक और स्टेटमेंट आता है। आपको याद होगा पहले भी जब यहाँ पर असेंबली सेशन चल रहा था तब भी महाराजा साहब के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की थी और अब एक बार फिर से टिप्पणी की है कि आप लोग, वैसे नाम नहीं लिया लेकिन कहा है कि भाई एनके डाल के आ जाते हैं और कुर्ते डाल के आ जाते हैं, अगर हिम्मत है तो इलेक्शन लड़िए फिर पता चलेगा। मतलब ये कैसी टिप्पणी है और ये कैसी स्टेटमेंट, आप कैसा? देखिए कोहली साहब, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप भी जानते हैं पिछली बारी हमने ही ज़्यादा बोला था, अगला हीरो बन गया था। मैंने एक नाम दिया था स्पेसिफिकली और मैं आज भी घबराता नहीं हूँ, सुरिंदर अब्दुल्ला जी, क्योंकि वफादारी कहीं और है। और आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने युवा राजपूत सभा को टारगेट किया है तो मैं इनको दो चार चीज़ें क्लियर बता दूँ कि जो काम ये आज नहीं कर पा रहे हैं, जीतने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, वो हम कर चुके हैं। दैट वी हैव डन। लोग हमारे साथ हैं, लोगों को पता है कि ये हम में से कोई जीता हुआ बंदा तो नहीं है, हमारे पास कोई सरकारी अधिकारी की पोस्ट तो नहीं है, हमारे पास कोई PSO तो नहीं है, फिर भी लोग हमारे साथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिल से प्यार है। इनके पास अगर कोई आता है तो काम लेके आता है, वो इनसे होता नहीं है, तो कंपैरिजन कहीं बनता नहीं। दूसरी चीज़ इन्होंने बोली कि इनको बोलो इलेक्शन लड़के दिखाएं। हमें बोल रहे हैं कि इलेक्शन लड़के दिखाओ। हम वो लोग हैं जो इलेक्शन जितवाते हैं। अगर हमारे इकट्ठे वोट चले जाए ना तो बंदा जीत जाता है और इकट्ठे वोट ना पड़े तो बंदा हार जाता है। ये बात आप समझ के चलिए। और सुरिंदर अब्दुल्ला जी अगर जीते भी हैं तो ये क्लियर चीज़ है कि लोग रविंदर रैना से नाराज़ थे तो ये जीते, किसी की नाराज़गी की वजह से ये जीते हैं, अपनी काबिलियत से नहीं जीते हैं। अगर काबिलियत होगी अगली बार फिर जीत के दिखा देना, फिर हम उसी मैदान में खड़े हैं। और बात ऐसी है, इनको आदत है लाइमलाइट में आने की, इनको इतना ज़्यादा देने की ज़रूरत ही नहीं है, जितना बोल दिया। मेन मुद्दा है उर्दू का, जिस पे पहली दो चार आवाज़ें थी, उसमें से एक मैं भी था, आपके माध्यम से मैंने ये बात रखी थी। आज भी वही स्टैंड है। जम्मू प्रोविंस के अंदर 0.28% उर्दू बोलते हैं लोग, तो बाकी 99% कहाँ जाएंगे? रेडियो लगाएंगे या मेट्रोडोर चलाएंगे, ऑटो चलाएंगे, और उस पर फिर LG साहब बाहर से अगर बंदे आ जाते हैं तो वो भी हमारा रोज़गार गया। तो अल्टीमेटली हमारे लोग क्या नशे में पड़े, खज्जल हो जाए, सड़कों पर गिरें या फिर भूखे पेट सो जाएं। अगर ये इनका प्लान है तो एक गाइडलाइन के तौर पे हमें बता दें, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। ये कश्मीर फेवरिंग पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए। सेंटर हो चाहे स्टेट हो, काम कोई करे, हर चीज़ हर प्रोविज़न इनका कश्मीर फेवरिंग होता है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ, कश्मीर को फेवर करो, हमें उससे कोई एतराज़ ही नहीं है। कश्मीर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ J&K, वी हैव रूल्ड देम। बट कश्मीर को फेवर करने के चक्कर में जम्मू को ना दबाया जाए। जम्मू का वो युवा जिसने सारा सिलेबस सिमिलरली पढ़ा है, जिसके पास पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन है, उसको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है और पूरा सिलेबस आता है, तो वो उर्दू क्यों सीखे? जबकि हमारे 2020 में लिखा हुआ है कि 5 ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो स्पेसिफिकली वो उर्दू क्यों सीखे? अगर डॉक्यूमेंट्स का ये लोग रीज़न दे रहे हैं जो कि बेबुनियाद रीज़न है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं पूरे देश में जो पर्शियन लैंग्वेज में लिखे हैं। पर्शिया से आते हैं बंदे यहाँ पे, पर्शिया से कोई पर्शियन लैंग्वेज बढ़ के आता है यहाँ पे? सारों ने हिंदी पढ़ी है, सारों ने इंग्लिश पढ़ी है, और इंग्लिश पे ही सब कुछ होता है, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज़ नॉट हिंदी बट इंग्लिश, वो पूरे देश में चलती है। तो जम्मू कश्मीर में या उमर अब्दुल्ला साहब को उर्दू पे ऐसा कौन सा ताज दिख रहा है कि उर्दू के बगैर जी बन ही नहीं सकता नायब तहसीलदार? जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, उसमें कोई इतनी फिक्र लेने की बात नहीं है। मगर अगर इनका कोई हिडन एजेंडा है जो कि ऑब्वियसली है, 47 से लेकर आज तक चल रहा है, जम्मू को दबाना, जम्मू प्रोविंस की आवाज़ को दबाना, जम्मू कहीं बड़ी कुर्सी पे ना बैठ जाए, ये डर इनको रातों को सोने नहीं देता है। इसलिए मैं अपने लोगों को चाहता हूँ कि जम्मू नीड्स टू स्पीक फॉर जम्मू। दिस इज़ वेरी क्लियर। आपको किसी का पिट्ठू नहीं बनना है, किसी पे विश्वास नहीं करना है।
जो चीज़ आप फेस कर रहे हो वो आप ही फेस कर रहे हो, जो जम्मू फेस कर रहा है वो जम्मू को ही पता है। तो जम्मू ने अगर अपनी आवाज़ उठानी है तो खुद ही उठानी पड़ेगी, कोई बाहर से मसीहा बन के नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया। वासु ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि जम्मू को अपनी आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी और ये जम्मू वासियों को समझना पड़ेगा, हमारे यूथ को, कि आप ये मत इंतज़ार करो कोई आएगा आपकी आवाज़ उठाएगा, क्योंकि सरकार में आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, ये क्लियर है। धन्यवाद। राम राम।